यस। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन दैट वी हैव। ये सबसे आसान क्वेश्चन है बच्चे लोग। हाँ जी बच्चा पार्टी देखो यहाँ पर ध्यान से। इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज बीइंग गिवन दैट बी ए पैरेलल टू डी ई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पैरेलल दिया हुआ है। कहाँ है पैरेलल भाई साहब, ढूंढेंगे। मेरे पैरेलल वाले भाई कहाँ हो? बी ए साहब ये रहे बी ए साहब। बी ए साहब हैं और कौन है? डी साहब हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, दिख रहा है आपको? डिचकुम डिचकुम दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है। और साथ में बी सी पैरेलल टू ई एफ है। अच्छा जी, ये रहे बी सी, ये रहे बी सी, और ये रहा तुम्हारा ई एफ। अगर आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई पर तो नहीं समझ में आएगा, पक्का नहीं समझ में आएगा। हम 100% कोशिश करते हैं कि चीजों को एकदम आसानी से बताते चले ताकि मेरे बच्चा को समझ में आ जाए। लेकिन तुम है भाई बदमाश, तुम्हारा ध्यान होगा कहीं और, है ना? तो तुमको समझ में नहीं आएगा, लेट से आएगा। समझ में कहा नहीं आएगा, लेट से आएगा तुमको। ठीक है, अब यहां देखो, एंड एंगल बी ए सी दिया हुआ है 50 डिग्री, बी ए सी दिया हुआ है 50 डिग्री। ये है रहा सर सॉरी ए बी सी, इट इज ए बी सी, यस ए बी सी 50 डिग्री दिया हुआ है ना? एंगल ए बी सी 50 दिया हुआ है। फाइंड करना है एंगल सी डी। कहाँ गया सी डी? सी डी ई ये एंगल चाहिए। और क्या चाहिए हमको? और चाहिए डी ई एफ, डी ई एफ ये चाहिए। बस हमको दो एंगल चाहिए। ठीक है बच्चा, स्टार्ट कैसे करेंगे ये देखो। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? गिवन लिखेंगे। व्हाट आई हैव टू राइट, हम लिखेंगे सबसे पहला बात गिवन। गिवन है क्या? गिवन में है सर कि वहां पर बी ए साहब पैरेलल हैं, बी ए पैरेलल टू डी ई, कॉमा बी सी पैरेलल टू ई एफ, एंड ये जो एंगल है एंगल ए बी सी ये है 50 डिग्री। ठीक है जी। अब हम पूरा कोशिश करेंगे कि राइटिंग को एकदम बढ़िया से लिखा जाए ताकि मेरे बालक सबको कोई समस्या ना हो। ठीक है ना? कोई समस्या नहीं होने देंगे आज के बाद से राइटिंग के मामला में। आ जाओ, अब तुम भी एक चीज का फाइनल करो कि आज के बाद से जो सर सिखाएंगे उसको हम बढ़िया से समझेंगे पहले, उसके बाद नोट करेंगे और कॉपी को एकदम चमका कर रखेंगे। आ जाओ, बात करते हैं आप। हाँ जी, आइए नाउ हियर। देखो बच्चा कैसे बात करेंगे। सबसे पहले बोला गया कि सर बी ए और डी पैरेलल है। देखो ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो हम इसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। एक बार बताओ, पैरेलल ऐसे भी तो हो सकता है, बोल दो, पैरेलल ऐसे भी तो हो सकता है। और ये क्या है तुम्हारा? ट्रांसवर्सल है, ऐसे भी हो सकता है ट्रांसवर्सल, कोई नहीं फर्क पड़ता है उससे। अच्छा, हियर बी ई क्या है जी? बी बी ए पैरेलल टू डी ई। देख भाई, ये रहा तुम्हारा बी ए और ये रहा तुम्हारा डी ए, डी ई डी ई। बी ए और डी ई पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। और बी सी इज ट्रांसवर्सल, बोल दे कि बी सी को कट कर दिया है, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। अब बताओ, एक बार बताओ, अगर एक बात बताओ, अगर तुमको याद हो तभी तो बताओगे, रिवाइज करके आए हो तब तो बताओगे। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो आपको कल सिखाया गया था एक बात कि बबुआ ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। बोलो हाँ या ना, बोल, याद है तुमको? याद है? ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और एंगल बराबर होता है। तो बबुआ अगर ये तुमको पता है तो क्या, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या ये सामने वाला एंगल बराबर नहीं होगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नहीं होगा? अगर ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से बराबर हुआ तो ये भी तो सामने ही है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गया। बस यही काम करेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये देखो, हमने बोला कि बी ए पैरेलल टू डी ई एंड बी सी ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या, देयरफॉर एंगल ए बी सी, कहां बोला गया? एंगल ए बी सी, यस एंगल ए बी सी जो होगा ना, ए बी सी, यह जो एंगल है ये बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? तो सी डी ई के बराबर होगा। बराबर किसके हो गया? एंगल सी डी ई। कैसे बराबर हो गया? ये हो गया सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण से। कैसे हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण से। बोलो, यहां तक बोलो, किसी कोई समस्या है तो बोलो, अब हम वेट करेंगे इसका। बोल जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता, बोल दो जल्दी से, आया कि नहीं आया? क्या ई एफ और डी सी को भी पैरेलल बोल सकते हैं? ई एफ और डी सी, हाँ क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। पार्ट इज ऑल्सो पैरेलल, लेकिन क्वेश्चन में वो दिया नहीं गया है, लेकिन तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। संस्कृति सर प्लीज 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 प्रैक्टिस से 1 का 3
एंड 4 बता दीजिए। 5 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं, समझ में नहीं आया है। अच्छा, प्रैक्टिस जो सीट दिया गया उसका, प्रैक्टिस सीट 1 का 3 एंड 4, ओके कोई बात नहीं, बता देंगे बाबू। टाइम आउट, अभी टाइम आउट हो गया। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और एंगल 50 हो गया, बराबर हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आंसर क्या होगा तुम्हारा? 50 हो गया। मतलब ये जो तुम्हारा एबीसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, 50 डिग्री बराबर क्या हो गया? एंगल सी डी ई। सी डी ई, यह एंगल और यह एंगल बराबर हो गया। कैसे हुआ देखो ध्यान से। अगर हम इसको पीछे खींचते ऐसे और इसको खींचते ऐसे पीछे, बताओ तो, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, बोल दो ट्रांसवर्सल है, हाँ है सर। तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना। बस तुम अपना सही से कंसंट्रेटेड करके माइंड को इस्तेमाल करो, है ना, तभी ये क्वेश्चन तुम्हारे पहले पड़ेगा, नहीं तो तुमको उठा के फेंक देगा क्वेश्चन पीछे कि भागो यहाँ से, है ना। पहले तो माइंड को कंसंट्रेट कर भाई। तो कितना आ गया हमारा एंगल? एंगल सी डी ई आ गया, कितना? 50 डिग्री आ गया। ये तो हमारा आ गया। नेक्स्ट, अब बानी ये किसका बता? ये भी पढ़ाया हुआ है लेकिन याद हो तब तो। अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होता है? और इस एंगल को बोलते क्या है? इसका दो नाम था। पहला नाम को इंटीरियर बोल सकते हैं, छोटा में को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम है, क्या नाम है जी? सेम नाम है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लिख लो। और इस दोनों एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 के बराबर। लेट सपोज इसको हम एंगल 1 माने हैं और एंगल 2 माने हैं, इसको लिख भी लेना तुम। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? ये होगा 180। लो लिख लो, ये कल पढ़ाया हुआ है, अभी तुम लिख भी लो। चलो जल्दी करो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा, ये लिख लो भाई तुम। चलो वापस आते हैं अब। ठीक है, यहाँ देखो। तो बबुआ यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बीसी पैरेलल टू ईएफ। ये तो साफ साफ क्वेश्चन बोला है कि जो बीसी है ये पैरेलल है ईएफ के। अब बीसी है कहाँ पर? ये रहा सर बीसी, ये रहा बीसी, रुक जाओ, ये रहा हम लोग का क्या? बीसी, बीसी ये रहा, और ईएफ कहाँ रहा? ये रहा। और ये क्या ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं? बोलो। तो सर दो पैरेलल लाइन के बीच का, दो पैरेलल लाइन के बीच का और ये ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल है, सेम साइड में ट्रांसवर्सल के है, दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। बस यही स्टेप लिखने जा रहे हैं बबुआ। देखो यहाँ पर ये रहा तुम्हारा ईएफ, है ना। अरे यार इस पेन ढिकचुक करता है ना। यहाँ देखो, ये तुम्हारा क्या है? ईएफ। और ये क्या तुम्हारा? बीसी। और ये रहा तुम्हारा क्या? एक यहाँ से ज्वाइन किया हुआ ऐसे है। तो क्या फर्क पड़ता है? तुम इसको एक्सटेंड कर दे भाई, एक्सटेंड कर दे। ये तुम्हारा ई है, इसको तुम्हारा एक्सटेंड कर दो, इसको आगे एक्सटेंड कर दो। तो यहाँ जो एंगल है ये तुम्हारा 50 दिया हुआ है, और इस दोनों को मिला कितना होता है? 180 होता है। तो बस वही तो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए हैं। अगेन देखिए ध्यान से, क्या बोला गया है कि बीसी पैरेलल टू ईएफ। क्या है जी ये? बीसी पैरेलल टू ईएफ। एंड ट्रांसवर्सल कौन बनेगा इसमें? ईडी इज ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे? ईडी इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि पैरेलल रहेगा तो ट्रांसवर्सल भी रहेगा। क्या है तुम्हारा ये? ट्रांसवर्सल। क्या है तुम्हारा? ईडी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओगे? बताओ, देयरफॉर क्या होगा बता? एंगल सी डी ई, कौन सा एंगल? एंगल सी डी ई प्लस एंगल कौन सा? डी ई एफ। देखो सी डी ये तुम्हारा ये एंगल हुआ, ये एंगल, और डी एफ तुम्हारा ये एंगल, डी ई एफ ये एंगल का सम कितना होगा? एंगल डी ई एफ, डी ई एफ इक्वल टू कितना? 180। कैसे हुआ 180? बताओ, नाम बताओ। कॉरस्पॉन्डिंग क्या, सॉरी, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या लिखेंगे? एंगल, रुक जाइए इसको इरेज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या को इंटीरियर एंगल तुम लिखना, शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ट्रांसवर्सल। चलो जी अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप बताओ बबुआ कितना होगा? सी डी तो पता था कितना? 50, ये तो 50 हो गया।
प्लस कितना ए एंगल सी डी, सॉरी डी एफ ना, यस डी एफ बराबर कितना 180। तो यहाँ से तुम्हारा एंगल डी एफ कितना हो जाएगा, एंगल डी ई एफ कितना हो जाएगा, 180 में से घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ, 50, कितना हो जाएगा 130 डिग्री। लिख लीजिएगा यहाँ पर लास्ट, उसके नीचे लिख लीजिएगा दैट इज एंगल डी ई एफ जो आया, डी ई एफ जो आया कितना आया तुम्हारा, वो आया सर 130 डिग्री आया। हो गया आंसर, बस बोलो जल्दी से आप। हाँ प्रियांशु पाल सही है आपका आंसर, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को पार्ट बाई पार्ट तोड़ के समझाया जा रहा है ना, पार्ट बाई पार्ट, इतना देर में समझाना पड़ रहा है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, चलिए जी बच्चे लोग यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन बोला गया है। प्रूव दैट टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन पैरेलल टू ईच अदर। वाओ नाइस क्वेश्चन, चलो दिमाग लगाओ सबको इसमें, इट इज नाइस क्वेश्चन। आइए पहले बात समझ लेते हैं, प्रूफ करना है, प्रूव दैट द टू लाइन विच आर पैरेलल, प्रूव दैट टू लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर। अरे वाह क्या बात है, ये तो जलवा है क्वेश्चन में हो। रुको इसको समझाने के लिए हमको थोड़ा सा बढ़िया तरीका से इंस्ट्रूमेंट वगैरह निकालने दो, है ना, मेरे पास सारा हथियार है। यस बच्चे लोग देखना ध्यान से क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुमसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, क्या है जी, ये दो पैरेलल लाइन है, तो मान लेते हैं ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है जी। एक सेकंड ये थोड़ा ऊपर चला गया, यस ये क्या हम लोग का, ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि हम स्केल के हेल्प से कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्या होगा तुम्हारा पैरेलल होगा। ये दोनों पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, एक गिवन लाइन ले लेते हैं और ये तुम्हारा क्या है, इससे भी पैरेलल है, प्रूफ करना है आपको। प्रूफ दैट द टू लाइन विच आर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है, टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये समझ लेते हैं पहले। लेट सपोज बच्चे लोग इसका कुछ नाम रखते हैं, है ना, हम हर लाइन का कुछ नाम रखते हैं, तो कुछ नाम रखते हैं। लेट सपोज ये क्या हम लोग का P है, ये Q है और ये क्या हम लोग का R है, P Q R हमने तीन लाइन लिया, तो लेट कर लेते हैं, लेट लेट थ्री थ्री लाइन, थ्री लाइन सच दैट, सच दैट, इस सच दैट के बाद क्या लिखना है देखो ध्यान से, इस तरह से लिया गया है तीन लाइन कि सर P जो है वो पैरेलल है Q के, P इज पैरेलल टू Q एंड Q इज पैरेलल टू R, क्या है जी, Q इज पैरेलल टू R। बच्चे लोग हमने तीन लाइन लिया है, इस तरह से लिया है P Q पैरेलल है और Q और R पैरेलल है, तो सर दिखाना क्या है, दिखाना क्या है, सवाल ये आया कि सर दिखाना क्या है। बच्चे दिखाना ये है, टू प्रूफ करना क्या है, तो प्रूफ करना क्या है कि सर ऊपर का, सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का भी पैरेलल होगा, मतलब P पैरेलल टू R, ये काम करना है। बात समझ में आया, क्या क्वेश्चन था, करना क्या है, समझ में आ गया। अब देखो आप लोग को ना एक बेसिक से बात समझा के लाए हैं, क्या क्या समझा के लाए हैं, एक मिनट जाइए, क्या क्या समझा के लेके आए हैं। अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल है, सुनो ध्यान से, अगर कोई भी लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो कोई भी कंडीशन चाहे तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाए, अगर दो लाइन पैरेलल होगा चाहे तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर बराबर हो जाए, दो पैरेलल लाइन होगा चाहे तो उसका ये दोनों एंगल का सम का वैल्यू 180 हो जाए, इन सभी कंडीशन में चाहे तो एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाए, इन सभी कंडीशन में ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा। तो इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमने लिया तो डेफिनेटली इसमें ट्रांसवर्सल चाहिए, क्या चाहिए बच्चे, ट्रांसवर्सल चाहिए, तो हम जा रहे हैं एक ट्रांसवर्सल इसमें ड्रॉ करने, ठीक है, ओके आजा भाई, ठीक है। तो यहां पर हम एक ट्रांसवर्सल लेते हैं, भाई साहब आ जाइए, ये हम लोग का ट्रांसवर्सल, क्लियर है बच्चा, क्या किया गया, ये ट्रांसवर्सल है जिसका नाम हम टी ही रखते हैं, ये टी साहब है, ओके। लेकिन यहां पर कुछ एंगल मानना पड़ेगा, तो हम इसको सबसे पहले मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मानते हैं एंगल 3, आसान रहता है सब बताने में, चाहे तो हम एक्स वाई जेड भी कर लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइए नाउ एज क्या लिखेंगे बच्चे, एज P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q एंड T इज ट्रांसवर्सल, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो इंपॉर्टेंट लाइन है, T इज ट्रांसवर्सल,
देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओगे? देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 2, एक एंगल 1 बराबर एंगल 2 कैसे हो गया जी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो ध्यान से, ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ? ये हो गया सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि P और Q पैरेलल था और ये ट्रांसवर्सल था, पैरेलल था, बोला गया है पैरेलल था, देखो क्वेश्चन में बोला गया पैरेलल लाइन, ये P और Q पैरेलल था और ये ट्रांसवर्सल था, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर ही होगा। तो मेजरमेंट कर सकते हो प्रोटेक्टर के हेल्प से, ठीक है, ओके। अच्छा, एंड दूसरा बारी में बोला गया है क्या? तो ध्यान से, हमने 3 लाइन लिया है इस तरह से कि PQ पैरेलल है और QR पैरेलल है। अच्छा, एंड Q पैरेलल टू R एंड इज ट्रांसवर्सल, ठीक है सर, वहां भी ट्रांसवर्सल है, सेम ट्रांसवर्सल है, दोनों काट रहा है, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर बताइए एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल 2 बराबर एंगल 3। बबुआ ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो क्या ये एंगल और एंगल बराबर नहीं होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के प्रोसेस से? कैसे हो गया? ये भी हमारा क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ हमको, देखो बताओ बबू, एक बात बताओ हमको कि सर अगर भाई साहब कुछ कहानी ऐसे हैं कि एंगल 2 साहब, एंगल 2 साहब इसके भी दोस्त हैं और एंगल 2 साहब इसके भी दोस्त हैं, क्या हुआ? क्यों नहीं आया? एंगल 2 साहब यहां भी हैं और एंगल 2 साहब यहां भी हैं। एक बात बताओगे आप कि सर जब एंगल 2 दोनों जगह पर है तो डेफिनेटली इसके कारण से जो रिजल्ट बनेगा, एंगल 2 यहां भी है और एंगल 2 यहां भी है, तो एंगल 2 बराबर, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो सकता है? यस हो सकता है। तो हम इसका क्या मतलब निकालेंगे? क्या मतलब निकालेंगे ये बताइए। कहां पर स्पेस है? यहां पर स्पेस है, लिख देते हैं यहीं पर, ठीक है। चलो जी, हैशटैग मार दे रहे हैं। व्हाइट कलर क्यों सेलेक्ट कर लिए हैं? देखो बच्चे लोग, यहां देखो, जज हम बोल सकते हैं क्या? जज कि सर एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएगा? बराबर होगा। एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 3 हो जाएगा। क्या हुआ सर? एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गया। कैसे सर? जब एंगल टू 1 के बराबर और एंगल 2 3 के बराबर, तो क्या एंगल 1 और 3 बराबर नहीं होगा? बताओ तो, एंगल 1 2 के बराबर और एंगल 2 3 के बराबर, तो क्या 1 और 3 बराबर नहीं हो जाएगा? एंगल 2 बराबर, तो एंगल 1 एंगल 3 बराबर नहीं। एक लड़का है जो बीच में खड़ा है, इसके बगल वाला इस बीच वाला का दोस्त और इसके बगल वाला बीच का दोस्त, तो दोनों दोस्त का दोस्त दोस्त है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से दस क्या हो गया? एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये दोनों एंगल जब एंगल जब तुम्हारा बराबर हो गया, बराबर हो गया, तो दैट्स वाई क्या बोल सकते हैं? द हेंस क्या बोल सकते हैं? हेंस क्या कि सर ये एंगल और एंगल जब बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब बराबर हो गया, तो क्या पी और आर पैरेलल नहीं हो जाएगा? हेंस पी पैरेलल टू आर, हो गया प्रूफ। बोलो।